ओम शांति। 15 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है। मोह जीत बनना है। मतलब जिस परिवार में हम रहते हैं और जो ब्राह्मणों का परिवार हमें अलौकिक परिवार मिला है, उनसे हमें अंत तक निभाना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। नंबर 2, हर एक आत्मा को एक बात ज़रूर सुनाओ जो बहुत श्रेष्ठ मत है ईश्वर की, कि यह क़यामत का समय है। अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो और अपना भविष्य बनाने के लिए शिव बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। नंबर 3, जो भी करना है अभी ही करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। समय अभी ही है जब हम परमात्मा को याद कर उनसे 21 जन्मों का वर्षा ले सकते हैं, क्योंकि इस समय शिव बाबा हमें हर कदम पर डायरेक्शन देता है और हम परमात्मा से डायरेक्शन ले करके अपना जीवन संवार ले और अपना भविष्य भी बना ले। नंबर 4, शिव बाबा कहते तुम घर परिवार में रहते हो तो मुझे भी अपनी खैर खबर दिया करो और चिट्ठी में लिखो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। ऐसे चिट्ठी लिख करके बाबा को भेजेंगे। ये बातें तुम ही समझते हो, कोई भी नए आदमी को ये बातें समझ में आती नहीं है, लेकिन हम बाबा को चिट्ठी ज़रूर लिखें। नंबर 5, 3 बाप का रहस्य भी सबको समझाना है। एक होता है लौकिक बाप जो हमारे घर में है, दूसरा होता है ये संगम योगी अलौकिक बाप यानी पिता श्री ब्रह्मा, जिनके थ्रू शिव बाबा का परिचय मिला। नंबर 3 बाप होता है परलौकिक बाप जो सबका है। पूरी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सबका पिता परमात्मा ही है, इसलिए उसे पारलौकिक बाप कहते हैं। तो 3 बाप कौन से हुए? लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। नंबर 6, इस ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। इस समय वो पाठ चल रहा है जब बाप हमें पढ़ाते हैं और हम पढ़ कर के ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते बच्चे जब कोई मेरा बने तब तो मैं उनको पढ़ाऊं। बाप और घर को तो तुम्हें याद करना ही है। सुख धाम शांति धाम, इन्हें याद करना बहुत सहज है। छोटे बच्चे तो ये बातें समझेंगे नहीं, तुम बच्चों को ही ये बात समझ में आती है। नंबर 7, शिव बाबा की याद इतनी पावरफुल है जो बाबा को याद करने से हमारी बुद्धि को ताकत मिलती है। ये गुप्त बातें हैं, समझ की बातें हैं। ताकत मिलने से हमारी बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है। कोई कमज़ोर होते हैं तो उनके सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, ये नॉलेज ही तुम्हारी इनकम है। नंबर 8, शिव बाबा समझाते हैं आपस में एक दो को सावधान करके उन्नति को पाओ। जो भी मिले उसको कहते रहो शिव बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, ऐसे ही उन्नति होती रहेगी। क्योंकि योग होगा तो आत्मा में पड़ी खाद निकलती जाएगी। मनुष्य कितना डरते हैं, बीमारी के समय भी परमात्मा को याद करते हैं, कहते राम राम कहो। तुम वैसे ही एक दूसरे को सावधान करते रहो। नंबर 9, आजकल कोई बिजनेस करते तो हाफ पार्टनर बनाते हैं, शादी करते हैं तो कहते हैं हमारी स्त्री हमारी हाफ पार्टनर है, लेकिन आजकल हाफ पार्टनर भी जो होते हैं एक दूसरे की इज्जत ही नहीं रखते हैं। कई बच्चे भी ऐसे निकल पड़ते हैं जो माँ बाप की मलकियत को ही उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं हैं। बाबा कहते हैं ये सब बातें दुख देने वाली यहाँ ही होती हैं। ये दुख देने वाली बातें सतयुग में नहीं होती हैं। बाबा कहे बच्चे इस दुख की दुनिया से तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। नंबर 10, तुम्हारे पास ज्ञान की गदा भी है, फिर ज्ञान तलवार भी है, स्वदर्शन चक्र भी है, जिससे तुम तपस्या करते हो, माया पर जीत पाते हो। बाकी तपस्या का फल तो मिलता ही है कि तुम फरिश्ते बन जाते हो। अच्छा, आज का वरदान है सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि में दुख धाम का किनारा कर लिया, वह स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन
औरों को भी सदा सुख देते। जैसे बाबा हर आत्मा को सदा सुख देते, ऐसे जो बाप के कार्य व बच्चों के कार्य हैं, कोई दुख दे रहा है तो भी आप उन्हें दुख दे नहीं सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। आज का स्वमान, मैं मास्टर सुखदाता हूँ।